हाँ भाई, क्या हालचाल है आप लोगों के। SN1 SN2 आज का टॉपिक है। कोई भी आपको किसी भी चीज़ पे किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करते जाइए, हम बनाते जाएंगे, है ना। कहीं यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा है, अपनी क्लास में आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है SN1 और SN2। ये ऑर्गेनिक का बेसिक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा यूजेबल है क्योंकि काफ़ी रिएक्शंस पे आपके काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, आज अपन शुरू कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। देखो ये दो टाइप का होता है, SN1 SN2। ये आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी अब तक। SN1 SN2 का मतलब क्या है अभी समझाएंगे अच्छे से। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक, लास्ट जो वो टॉपिक है मेरा वो रिएक्शन मैकेनिज्म का था, तो उसको एक बार पढ़ लेना अगर न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन ये समझना है तो, है ना। वो थोड़ा इसमें हेल्पफुल है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो अटैक करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेंट्रल जो मेन एटम होगा उस पर और उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, है ना। दोनों चीज SN1 में भी SN2 में भी। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों देखते हैं कि SN1 है क्या। देखो मैंने ली है एक एल्काइल हैलाइड। भैया एल्काइल हैलाइड ये भी समझाना है, समझा देते हैं, बेसिक्स है। R का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चेन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, जितने भी हो सकते हैं। X का मतलब है हैलोजन। तो कोई एल्काइल हैलाइड मैंने लिया RX, है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसमें मैंने प्यारे बच्चों डाल दिया H2O। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना H2O को, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे हमेशा है लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने 1 और 2 बना रखे हैं तो 2 बॉन्ड फ्री हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास लोन पेयर है। क्या होगा? अरे भैया बहुत ज़्यादा पता है हमें कि भाई ये जो O है ये अटैक करेगा किस पे, जो आपका सेंट्रल है R पे, और बॉन्ड बनाएगा, X को बाहर फेंकेगा। सब्स्टिट्यूट करना इसी को ही बोलते हैं। तो ये आके R क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? OH बन जाएगा। और बाहर निकल जाएगा X माइनस। क्या बाहर निकल जाएगा? X माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि हेलोजन जब भी जाता है गुड लीविंग ग्रुप होता है, ये भी पढ़ लेना लास्ट वीडियो में, पता है रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो उस पर माइनस चार्ज आ गया। बहुत बढ़िया। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहते हो तो आप समझो इसका मैकेनिज्म जो मेन है, और अगर डायरेक्टली एग्जाम्पल भी देखना है तो HCH3 और इस पे है होल थ्राइस और कार्बन Br से कनेक्टेड है, तो क्या बनना चाहिए? और यहाँ पे मैंने वापस ले लिया है H2O लोन पेयर। तो आपको पता है ये अटैक करेगा इस वाले सेंट्रल कार्बन पे और इस पे जाके अटैच हो जाएगा, बाहर क्या आएगा? Br नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है CH3 वाला, बना भी देता हूँ, ये CH3, ये CH3, ये CH3, इसका मतलब होता है CH3 होल थ्राइस, और कार्बन कनेक्टेड था Br की जगह, उसकी जगह आ गया OH, और ये जो Br है वो आपका नेगेटिव फॉर्म में बाहर आ चुका है। ठीक है, अब जिसको समझ में आ गया इतना बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो आप मैकेनिज्म देखो क्योंकि उसमें है रियल चीजें। आओ कि ये हुआ कैसे रिएक्शन, है ना, मेन मुद्दा ये है अपना। तो इस रिएक्शन को समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे CH3 है, कार्बन से अटैच्ड है, CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और ये अटैच्ड है Br के साथ में। इस पे अटैक कर रहा है आपका HOH और ऑक्सीजन के पास में है लोन पेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? अब है क्या बात? यह है कि Br ज़्यादा क्या है? Br ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो Br पे कौन सा साइन आएगा? Br पे आएगा हल्का सा डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा आएगा हल्का सा पॉजिटिव। ये बॉन्ड होगा ब्रेक। क्यों होगा आगे बताऊंगा, अभी इतना ही समझो, ठीक है। ऑक्सीजन जाके किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को पकड़ेंगे, तो वो सेंट्रल कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जाएंगे, इस वाले कार्बन को कहेंगे कि भाई तू मेरे से बॉन्ड बना ले, Br को तू बाहर निकाल दे। ये पूरा सिस्टम होगा। तो ये 2 स्टेप में होता है, एक स्टेप में नहीं होता है, 2 स्टेप में होता है। कैसे होता है? सबसे पहले ये बॉन्ड होगा ब्रेक। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ध्यान से सुनना, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, मान लो Br बाहर आ चुका है। Br कहाँ आ चुका है प्यारे बच्चों? बाहर आ चुका है। तो इस कार्बन का तो एक बॉन्ड का नुकसान हो गया, इधर Br था वो है नहीं, है ना। बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ आगे पता लगेगा। तो कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन। वो कार्बन पे आ गया तो क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? ये स्टेप फर्स्ट था, ये कौन सा स्टेप था? फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा प्यारे बच्चों? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है हमेशा सेकंड स्टेप में।
तो इस पे अटैक करने आया आपका न्यूक्लियोफाइल जो है HOH इस केस में। क्लियर हो गई बात। अब HOH अभी समझाया था, कहाँ जाएगा, अरे HOH जाएगा कार्बन पे, और कार्बन पे जाके सीधा का सीधा चिपक जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या फॉर्म कर देगा प्यारे बच्चों, ये फॉर्म कर देगा आपका CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे अटैच हो गया O और 2 आ गए इसमें हाइड्रोजन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। भैया एक चक्कर हो गया क्या कि यार भैया ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं कार्बन को, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, उस पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऐसा नहीं है एक कार्बन ने दिया एक ऑक्सीजन ने, तो शेयरिंग से बनता, ऑक्सीजन ने दोनों ही दे दिए, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अच्छा ऑक्सीजन का नेचर क्या है भैया, नेगेटिव चार्ज का है, उस पर आपने पॉजिटिव दे दिया। अरे भाई तुझे पढ़ने की आदत नहीं है, मैं 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी। वैसे ऑक्सीजन को हो गई, इसका जो नेचर नहीं है उसके खिलाफ तुमने चार्ज दिया तो उसको हो गई दिक्कत। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसी भी एक हाइड्रोजन से। इसने बोला इस हाइड्रोजन को भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तू बाहर फेंक जा, तू निकल जा। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया CH3 नीचे भी CH3 और OH। ऑक्सीजन का चार्ज हट गया और वो बाहर निकल गया, कौन, आपका एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इतनी सी ये घटना हुई है, ये आ गया आपका मेन प्रोडक्ट, ये आ चुका है आपका मेन प्रोडक्ट। और अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यही ऊपर अपन ने मेन प्रोडक्ट बनाया था। कोई डाउट है क्या, ये रहा, नहीं होगा, समझ में आया, यही SN1 है, कुछ नहीं हो रहा। पहले केस में क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, फर्स्ट केस में अभी बात करेंगे अच्छे से, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं मैं आपके लिए, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर लेगा, कहानी हो जाएगी खत्म। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो सब, तो वो अटैक कर जाएगा। ये आपकी चीजें हैं। अब इसमें 2 चीजें आती है मेरे भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका रेट क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है रेट, मतलब रेट मतलब रिएक्शन तेज चलेगा धीरे चलेगा, किस पे डिपेंड करेगा बताओ, देख लेते हैं। रेट डिपेंड करेगा ये इस प्रोसेस पे, कौन से वाले पे, इस फर्स्ट स्टेप पे जो तुमने कार्बोकैटायन बनाया ना, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो पहला स्टेप है ये क्या है प्यारे बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बताएगा कि रिएक्शन तेज होगा धीरे होगा, इसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, रेट डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड पे, RX पे, क्योंकि RX का ही कार्बोकैटायन बन रहा है ना आगे, जो तुम निकाल रहे हो एक एलोजन, उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब है रेट डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किस पे कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना तेरा रेट रिएक्शन का ज्यादा होगा, खत्म। और कार्बोकैटायन का ऑर्डर तुम्हें पता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब एक कार्बन उस पर 3 कार्बन और अटैच्ड हो तो 3 डिग्री, 2 हो तो 2 डिग्री और 1 हो तो 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, बहुत सिंपल है। क्लियर हो गई बात, हाँ भैया क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 1 जो मैंने लगाया ना, इसका मतलब है रेट किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक चीज पे, तो इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, घबराना मत। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर, और भी दूसरा नाम क्या है इसका, यूनिमॉलिक्यूलर, एक चीज पे डिपेंड कर रही है ना, बस रेट, इतनी सी बात, घबराना नहीं है। आगे एक चीज और बताई थी मैंने भाई तेरे को कि यार ये Br को यहां से निकलने की जरूरत क्या पड़ गई, क्या दिक्कत आ गई, इस Br ने ये जो बॉन्ड ब्रेक किया ना यहाँ पे, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया है, इसको कहां जरूरत पड़ गई कि बॉन्ड ब्रेक करूं और कार्बोकैटायन बने। तो H2O में अपन ले रहे हैं एक और सॉल्वेंट, H2O इन कौन सा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब भैया ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, सुनो। पोलर का क्या मतलब होता है, जो हेल्प करे कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड तोड़ने में। कौन सा, कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन है और हैलोजन का बॉन्ड तोड़ने में जो हेल्प करेगा, उससे क्या होगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो इसलिए पोलर लेते हैं उस सॉल्वेंट को। अब भैया ये प्रोटिक का मतलब क्या है, प्रोटिक का मतलब भी बहुत सिंपल है। प्रोटिक का क्या काम है, प्रोटिक क्या करता है, जो लीविंग ग्रुप बाहर आया उसको पकड़ लेता है,
ये क्या हुआ, सुनो, सुनना 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 भाई, तुमने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो ये बॉन्ड टूटा, बी आर बाहर आ गया, ये दिख रहा है तुम्हें बी आर। तो एक बात बता, सी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, बी आर पे कौन सा है, नेगेटिव। बी आर वापस नहीं जा सकता कार्बन पे अटैच होने, अरे पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट ही करेंगे, तो इसका मतलब बी आर को कोई रोक रही है फोर्स कार्बन के पास जाने से। प्यार पूरा है पॉजिटिव नेगेटिव में, पर कोई तो आड़े आ रही है दिक्कत। कौन है वो जो आड़े आ रहा है, वो है प्रोटिक। कौन है, प्रोटिक। तो प्रोटिक एक समाज है जो पकड़ के रख रहा है, समझ गया तू। तो प्रोटिक है बच्चों, ये जो तुम्हारा OH है, कौन सा, ये जो तुम्हारा Br है जो तुम बाहर निकाल के लाए हो न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये OH इसको जाके ऐसे पकड़ लेता है, ये इस तरफ ऐसे, इसके पूरे OH ने क्या करेगा, घेरा बना लिया कि भाई ये बात अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वापस तुम नहीं जा सकते, एक बार धोखा दे दिया तो दे दिया। तो ये Br को पकड़ के रखता है ताकि Br वापस ना चले जाए किसके पास, सुनना ध्यान से, Br वापस ना चले जाए किसके पास, कार्बन के पास, और वापस जाके बॉन्ड ना बना ले, ताकि कार्बोकैटायन में अपन को आगे जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं उसको भी तो अटैक करवाना है ना, इसलिए। तो इसलिए लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब है जो बॉन्ड तोड़ता है कार्बन और हेलोजन का, कार्बोकैटायन बने, और जो हेलोजन डिटैच हुआ है उसको वो पकड़ के रखता है प्रोटिक, ताकि वो वापस जाके बॉन्ड ना बना ले। कितना प्यारा समझा है बताओ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, नहीं करोगे कसम लग जाएगी तुम्हें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। सो बहुत शानदार तरीके से मैंने कन्वे कर दिया है। और मेन पॉइंट्स क्या है, एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है SN1 SN2, ये भी याद रख लेना, है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बस याद रख लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व होती है। हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है ना, ये भी बात है एक इंपॉर्टेंट। और इसमें इंपॉर्टेंट इतना कुछ है नहीं, जो था आपको मैंने बता दिया है ना। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। कितने स्टेप की हो गई SN1, 2 स्टेप। कौन कौन से थे प्यारे बच्चों, पहला था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये है 2 स्टेप प्रोसेस SN1। अब चले SN2 पे, बता दो यार, चलने आ जाओ। अब SN2 क्या है भैया, SN2 में कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, सीधा पकड़ के अटैक करवा दो, सीधा पकड़ के क्या करवा दो, अटैक। तो अटैक सीधा कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना। उसमें अपन ने लिया था वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक। यहाँ पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल लेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला। कैसे, देखो। अब यहाँ पे SN2 में क्या होता है, जैसे CH3X है, इसमें KOH मैंने डाला, क्या डाला, KOH, क्या होगा, सोचो। अब इसमें क्या होगा, K क्या है और OH क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वो, तो OH पे आएगा नेगेटिव, K पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आ गई बात। सिमिलरली आपका प्यारे बच्चों CH3 और X कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली हेलोजन है X, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सीधा कार्बन पे अटैच करेगा, क्योंकि कार्बन पे क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या आया, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन। जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा अटैक करेगा और क्या बना लेगा, CH3OH बना लेगा। जो बाहर निकला वो निकल गया, है ना, जो बाहर निकला वो निकल गया, मेन प्रोडक्ट CH3OH आपका बन गया। अब ये कैसे बना, इसका राज है किसमें, मैकेनिज्म में, देखो। अच्छा एक और है चक्कर, उसमें आपने 3 डिग्री कार्बोकैटायन लिया था, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये देखो, ये दिया हुआ SN1 में, ये दिख रहा है आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे कि जो सेंट्रल कार्बन में वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो ये 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है ना यार, तो मैंने एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा स्टेबल ही गिनाया है, ठीक है। इसमें देखो मैंने एक 1 डिग्री लिया है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा, तो कोई लोड नहीं है ना। आगे देखो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म ऐसे हो रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अब CH3 है भाई, ये अटैच्ड है X के साथ, है ना, और KOH का मामला है, जिसमें से आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव आपका प्रॉपर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब ये जो CH3X तुम्हें दिख रहा है, कौन दिख रहा है, CH3, और ये जो X है, अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, X है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ तक बात तुम्हारी क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई, इस OH को सीधा आके बॉन्ड बनाना है, किससे, इस कार्बन से, किससे, इस कार्बन से। कैसे आएगा, यहां से आया OH, इसको देखा और वापस मुड़ के घर चला गया, क्यों, अरे भाई OH नेगेटिव है, सामने भी हेलोजन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो कार्बन निकला थोड़ा धोखेबाज आदमी,
OH ने कहा यार सीधा तो आने नहीं दे रहा, तो क्या करूं, एक काम करता हूं, 2026 चल रहा है तो पीछे से आया जाए तो कार्बन ने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, तो OH निकला, सामने तो हेलोजन था जो नेगेटिवली चार्ज था, पर पीछे से आया तो कोई हेलोजन था नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज का तो था नहीं, तो ये पीछे से अटैक करेगा। तो इसमें क्या फॉर्म होती है, इसमें एक स्टेट फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, ये CH3 है, ये जो X है ना, ये बॉन्ड टूटा नहीं है, टूट रहा है, मतलब CH3 उसको कार्बन उसको पुश कर रहा है भाई, तो तेरा टाइम हो गया, अब तू चला जा। और जो OH नेगेटिव है वो पीछे से बॉन्ड बनाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो एक बॉन्ड टूटा नहीं है, दूसरा बॉन्ड बन रहा है, पूरा बना नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलोगे बच्चों, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बोलोगे। बात समझ में आ गई क्या, आ गई क्या। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, तो OH आके बॉन्ड बना लेगा पीछे से, किसके साथ, CH3 के साथ, और X माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और यही मेन प्रोडक्ट आपके आगे मैंने बनाया है प्यारे बच्चों, ऊपर की साइड, जो आपको अब दिख गया होगा। सिंपल। तो कोई कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, सीधा पीछे से अटैक हो रहा है और SN2 रिएक्शन कैरियड आउट हो रही है। तो इसका मतलब भैया SN1 कब लगेगा, SN2 कब लगेगा। SN1 की ज्यादा चांसेस है बच्चों जब हाई डिग्री ऑफ कार्बन हो, जैसे 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो। SN2 में जब 1 डिग्री कार्बन दिख जाए तो SN2 लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिखे तो लिस्ट याद कर लेना नेट पे जाके, स्ट्रॉन्ग और वीक की, है ना, 5-10 याद कर लेना। तो ऐसे ऐसे आप पहचान सकते हो बड़ी आसानी से, कोई इतनी टेंशन वाली बात तो है नहीं, है ना। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को मत कह देना कि एक स्टेप ही हो गया, ऐसे नहीं होता है, ये समझाने का तरीका है, बाकी एक ही बार में पूरी रिएक्शन हो गई है। तो इसमें मोटा मोटा जो मेन चीजें हैं वो क्या है, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और कोई भी आपका प्यारे बच्चों क्या नहीं बन रहा है, 1 स्टेप रिएक्शन है, बहुत बढ़िया, 1 स्टेप रिएक्शन है ना, कार्बोकैटायन कुछ फॉर्म हो नहीं रहा है। अच्छा, इसकी रेट किस पे डिपेंड कर रही है फिर, कार्बोकैटायन तुम बना नहीं रहे तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, ये तो बताओ यार, ये बताना पड़ेगा भाई, ये बताना पड़ेगा भाई। और भैया ये आपने बॉन्ड तोड़ा है ना, जो कौन सा वाला, ये जो तोड़ने की आपने कोशिश करी है CH3 और X का, ये जो बॉन्ड टूटेगा, जैसे पिछले वाले में भी टूटा था, जो हाइड्रोजन डिटैच हो रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब है आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया होगा, अरे बताओ भाई, भैया पोलर तो लिया होगा। पोलर का मतलब ही यही था, पिछले वाले में आपने बताया, प्रोटिक लिया होगा क्या। ये प्रोटिक लिया जाता है जब कार्बोकैटायन बन जाता है और हमें किसी न्यूक्लियो जो डिटैच हुआ हाइड्रोजन उसको पकड़ के रखना होता है ताकि वो वापस कार्बोकैटायन पर अटैक नहीं कर दे। तो इधर तो कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा, तो इधर किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अपन लेते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। वापस सुन लो ध्यान से, कार्बोकैटायन बना, कैसे बना, जब एक हैलोजन बाहर निकला, तो उस हैलोजन को पकड़ के रखना है ताकि वो वापस बॉन्ड ना बना ले कार्बोकैटायन से, अभी समझाया था SN1 में। तो उसमें उसको पकड़ के रखने के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन बन नहीं रहा, किसी को पकड़ने की जरूरत है नहीं, तो इसमें क्या लेंगे, पोलर ए प्रोटिक, किसी को पकड़ नहीं रहे, शांति से बैठे, रिएक्शन अपने आप हो रहा है। अब इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, देखो रेट इसका डिपेंड करता है बच्चों 2 चीजों पे, ध्यान से सुनना। एक तो डिपेंड कर रहा है आपका RX पे, किस पे, जो एल्काइल हैलाइड पे पिछली बार किया था। एक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल पे, किस पे कर रहा है, जो आप न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हो उस पे भी कर रहा है। इसका मतलब कितनी चीजों पे है, 1 कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीजों पे। तो ये क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल है तो बायमॉलिक्यूलर, और उसका रेट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक। पहली चीज क्या है, पहली है रेट डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पे, रेट डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है भैया, अभी समझा दूंगा। और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैसे, समझाता हूं। पहला आया स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे, कि भाई तुम्हारा CH3X है ना, इस पे तुम अटैक करवा रहे हो मान लो किसी इलेक्ट्रोफाइल का, अब ये पीछे से ही आएगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। अब अगर खाली स्पेस दिखेगी तो अटैच होगा ना भाई, पीछे भी तुम क्राउडिंग कर दो भयंकर वाली, मान लो कार्बन ऐसे है, कार्बन ऐसे है, कार्बन ऐसे है, सब पे लगा हुआ है बढ़िया सा CH3, इस पे भी CH3, इस पे भी CH3, और इधर लगा हुआ है तुम्हारा X। अब इस OH को नेगेटिव को आना है, अब ये पीछे से आएगा तो थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, पीछे तुमने कार्बन लगा रखे हैं,
इसको पहुंचना कहाँ है, मेन कार्बन पे पहुंचना है, समझ गया ना। तो अपोजिट होगी रेट स्टेरिक हिंड्रेंस के, मतलब जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, मतलब क्राउडिंग, क्लियर हो गई बात। तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उतनी रेट कम। कैसे, ये तुमने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़िया कर दी कि भाई 3 ग्रुप लगा दिए, 3 डिग्री बना दिया, OH को जाना है पीछे से, वो आने नहीं दे रहा, दिक्कत हो रही है, रिएक्शन में टाइम लगेगा, वो पीछे जगह ढूंढेगा, तो रेट कम हो जाएगी। जबकि अगर तुम 1 डिग्री लेते कार्बोकेटाइन, है ना, ये जो 1 डिग्री है ये 3 डिग्री है, अगर तुमने कार्बोकेटाइन लिया होता 1 डिग्री तो OH आराम से पीछे से आगे बॉन्ड बना लेता यार, कोई दिक्कत नहीं होती, रेट स्पीड अप हो जाती। तो अपोजिट चलेगा किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अभी ट्रांजिशन स्टेट बताई थी तुम्हें, वापस समझा देता हूं। ट्रांजिशन स्टेट क्या थी, याद करो, क्या थी, याद कर लो। ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारी क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट थी भैया जब आपने CH3 और X का बॉन्ड आप तुड़वा रहे थे, जो डॉट 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 और OH को एंट्री दे रहे थे। कार्बन भाई गजब आदमी है वैसे, तो जब OH को एंट्री दे रहा था और X को बाहर निकाल रहा था, ठीक है। अब X क्या है, डेल्टा नेगेटिव, OH क्या है, इस पे भी नेगेटिव है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा डेल्टा। तो अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचे, ऐसा ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपनी तरफ खींचे, है ना। आपको आगे लिस्ट भी देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा है जो बाहर खींचे इलेक्ट्रॉन को। उससे होगा क्या भैया, उससे होगा ये कि एक बात बताओ, आप स्टेबल कब होते हो, आप स्टेबल होते हो जब आपके पास मिनिमम एनर्जी हो, है। हमने तो सोचा था ज्यादा एनर्जी पे स्टेबल होता है, नहीं भाई, तेरे पास एनर्जी है तो तू इधर उधर भागेगा, है ना, या बहुत ही कम एनर्जी है। स्टेबल कब होगा, जब तू थक जाएगा तो सो जाएगा, तो उसको स्टेबल होना बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये जो चार्ज है इनको कम करोगे तभी तो स्टेबल होगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये यहां से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा। अब दोनों साइड से नेगेटिव चार्ज कम होगा तो कार्बन पे भी प्रेशर कम पड़ेगा, इसका भी चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो जितना चार्ज कम होगा उतना स्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। तो ये जो फैक्टर है सेकंड वाला, कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, स्टेरिक हिंड्रेंस से, ये याद रखना। मतलब जब तुम्हें चूज करना हो कि भाई एक में स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा बन रही है और स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो तुम हमेशा प्रायोरिटी किसको देना, स्टेरिक हिंड्रेंस को। ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये था बच्चों SN1 SN2, ज्यादा कुछ है नहीं, मैं मोटा मोटा डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ। SN1 कितने स्टेप का, कार्बोकेटाइन बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, 2 स्टेप का। SN1 1 स्टेप का। उसमें सॉल्वेंट कौन सा, SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और क्या दिक्कत है, SN1 में तुम लेते हो वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग, ताकि वो सीधा ही अटैक कर दे। कार्बोकेटाइन का टाइम नहीं है इतना। SN1 में ज्यादातर स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी SN1 की रेट अच्छी होगी। क्लियर हो गई बात। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जबकि SN2 में रेट किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे भी करती है और एल्काइल हैलाइड पे भी करती है। उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, भीड़ भाड़ है भैया। और सेकंड है ट्रांजिशन स्टेट, जिस पे रेट डिपेंड कर रही है। तो वो जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, वो चार्ज को खींचेगा नेगेटिव को, तो कार्बन भी स्टेबल होगा। बात समझ में आई क्या, आ गई, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिख के लाया तुम्हारा भाई, फटाफट से देखेंगे। ये पूछ रहा है यार, ऑर्डर सेट करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, लगाओ किसका, SN2 रिएक्शन का। SN2 का भैया, अब ये देखो 1 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले रेट किस किस पे डिपेंड कर रही थी, स्टेरिक हिंड्रेंस पे कर रही थी। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या सीन है, आप देख लो भैया। ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। कार्बोकेटाइन नहीं, जो मिडिल कार्बन है वो, सही है ना। तो इसमें तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, याद रखना, SN2 है। तो अब जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करेगा वो हमेशा किससे करता है, SN2 में पीछे से। तो किस में पीछे से आराम से अटैक कर पाएगा, अरे भैया साफ दिख रहा है, अभी बात हुई थी, ये CH3 फ्री है, पीछे कोई है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा इजीली रेट सबसे ज्यादा किसकी होगी, A की। उसके बाद में इधर भैया 2 ही कार्बन है तो थोड़ा और इजी पड़ेगा, तो B की। और इधर भैया 3 कार्बन है तो आएगा तो पीछे से उसको दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, रेट नीचे जाएगी, तो सबसे लास्ट में C की। हो गया पहला क्वेश्चन, इतना ही था यार, है ना। सेकंड पे चलते हैं।
सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। भैया ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी किसमें है, CH3Br है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से सीधा अटैक कर सकता है। इधर क्या है भैया, इधर भी आराम से न्यूक्लियोफाइल, ओ हो, ये देखो ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, सुनना ध्यान से। और एक में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है, तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें भीड़ भाड़ सबसे कम है ना, कार्बन अकेला ही खड़ा है, आ जाओ कोई भी पीछे से सीधा बॉन्ड बनाओ, तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रेट सबसे ज्यादा। पर सेकंड में आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और तुम्हारे भाई ने अभी बताया था, अगर दो सिचुएशन हो कि एक में स्टेरिक हिंड्रेंस हो, एक में स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, तो हमेशा प्रायोरिटी देनी है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ चुका है, तो इसको अपन ज्यादा स्टेबिलिटी वो प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे ज्यादा तो बी में होगी बात, रेट। क्लियर हो गई बात। फिर भैया ए में होगी, क्योंकि वो खाली पड़ा है उधर, न्यूक्लियोफाइल सीधा आके पीछे से अटैक कर सकता है। भैया इसमें नहीं कर सकता क्या यार, इसमें कर सकता है, इसी कार्बन पे करेगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से, एक कार्बन और है, तो इसमें रेट और कम होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई। भीड़ भाड़ ज्यादा तो रेट कम, भीड़ भाड़ कम तो रेट ज्यादा, इसको ही बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लास्ट में आ गया आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है क्या। हाँ तो भाई अब SN1 का भी ले लेते हैं। SN1 का एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, इसमें आपको एक बहुत तगड़ी चीज सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। बिल्कुल सिखाएंगे, ये मत सोचना सर पूरा अच्छे समझाया, पर रीअरेंजमेंट नहीं सिखाया। देखो अब इसमें SN1 में क्या होता है, किस पे रेट डिपेंड कर रही है, ऑर्डर रेट का ही पूछ रहा है, तो अभी लगा देते हैं। रेट डिपेंड किस पे करती है, आप सबको पता है, SN1 की अब बहुत अच्छे समझा दिया है। कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये गया तो कितने बचे, ये कार्बन एक इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये इस कार्बन से है, ये कार्बोकैटायन, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये कितने कैसे कनेक्टेड है, 1 2 और 3 से डायरेक्टली है, तो ये 3 डिग्री। ये टूटेगा तो ये 1 बनेगा, कितना बनेगा, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। पर रीअरेंजमेंट कब होता है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रीअरेंजमेंट कब होगा बच्चों, अब ये तुमने कार्बन देखा, जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है, अगर उसके बगल वाला कार्बन ज्यादा डिग्री का बन रहा है, जो तुम्हारे कार्बोकैटायन ओरिजिनली बना, उसके बगल वाला कार्बन जस्ट डायरेक्टली जो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है, वो कार्बन अगर ज्यादा डिग्री का है, तो वो कार्बोकैटायन बन जाएगा। रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं कि एक कार्बोकैटायन की जगह अगला कार्बोकैटायन बन जाता है, ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, क्योंकि कार्बन की जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी। कैसे, अब जैसे ये कार्बन जो तुम्हारा बना, अब ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये सीधा इससे कनेक्टेड है, ये भी 1 डिग्री है, तो इसके आसपास वाले तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये और स्टेबल है, अच्छी बात है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। इसमें देखो ये जो कार्बोकैटायन बना, ये तो 3 डिग्री है, तो ये तो हाईएस्ट जोन पे है, वैसे भी 4 डिग्री तो वैसे भी नहीं होता, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें अगर आप देखोगे, ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, और ये कितने डिग्री है, ये है भैया 1 2 और 3 इससे, तो ये तो भैया 3 डिग्री है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 3 डिग्री, 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल, तो ये होगा रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को निकालना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, निकालना है इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है अगले का लेके निकलेगा, वो कहाँ से निकालोगे, जहां पे जिसको आपको कार्बोकैटायन बनाना है, जो आपका ज्यादा डिग्री का कार्बन है ना, जिसको आपको क्या बनाना है, जिसको कार्बोकैटायन बनाना है। क्लियर है। और लगाओगे कहाँ, ये जाके अटैच होगा जो आपका ओरिजिनल कार्बोकैटायन है। अटैच कहाँ करना, जो आपका ओरिजिनल क्या है, कार्बोकैटायन। कैसे, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, जिसको कार्बोकैटायन बनाना है उसमें से H- निकालो। H- कहाँ है, ये रहा 3 डिग्री, ये वाला कार्बन, इसमें से मुझे क्या निकालना है, ये वाला H निकाल देना है। तो ये H यहाँ से निकलेगा, भैया जाएगा कहाँ, भैया जाएगा कहाँ, जो आपका अटैच ओरिजिनल कार्बोकैटायन वो है। ओरिजिनल कार्बोकैटायन कहाँ गया, भैया ये रहा। तो ये H वहां से निकल के इस कार्बोकैटायन पे अटैच होगा। जैसे ये अटैच होता है तो ये क्या बनेगा, सोचो भाई, ये CH3 ऐसा रहा, ऊपर वाला CH3 ऐसा रहा। अब इस कार्बन से वो H निकल चुका है, तो H गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो इस कार्बन का लॉस हुआ, तो ये हो गया क्या, क्या क्या, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब ये कनेक्टेड है किससे, CH2 से था, पर अब CH2 पे वो कार्बन आके अटैच हो गया, क्योंकि ये ओरिजिनली इधर ही तो था ये कार्बोकैटायन। देखो ये रहा ओरिजिनल कार्बोकैटायन जो 1 डिग्री बना था। अब ये H आया और H आके इससे अटैच हो गया, तो ये CH2 की जगह क्या बन गया, CH
3 बन गया। तो इसको हाइड्रोजन अपना मिल गया एक और, तो इसकी वैलेंसी पूरी है, इस पे पॉजिटिव क्यों आएगा? अब देखो 3 हाइड्रोजन ये रहे, चौथा बॉन्ड ये रहा, तो ये तो फुल्ली सेटिस्फाइड है, इस पे कोई भी चार्ज अब नहीं आएगा। ये बन गया आपको कार्बोकैटायन, और ये अब कौन सा बन गया आपका 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया। तो क्या भैया, ये तो आप समझ गए होंगे, तो क्या भैया 3 डिग्री वाले को फर्स्ट रखूं? मतलब भैया C 3 डिग्री बन रहा है, B भी 3 डिग्री बन रहा है, और A भी 2 डिग्री बन रहा है। रीअरेंजमेंट वाले को रेट में नहीं करना है, जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है उसको रेट में काउंट नहीं कर रहा है। वो क्यों हो रहा है? ताकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़े, और उसका रेट से लेना देना नहीं है। रेट किसको मानेगी? जो ओरिजिनली कार्बोकैटायन था। तो ओरिजिनली कितने डिग्री था भैया? 1 ही डिग्री था फिर तो ओरिजिनली। तो आप बात करो, देखो ये रहा 1 डिग्री, तो 1 को सबसे लास्ट में, क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है सबसे ज्यादा? 3 डिग्री। 3 डिग्री ABCD किस में है भैया? साफ दिख रहा है, B में है। 2 डिग्री किस में है फिर भैया? A में है। और 1 डिग्री लास्ट में किस में है? C में। तो इसका मतलब C में रीअरेंजमेंट से 3 डिग्री बन गया, पर रीअरेंजमेंट रेट काउंट नहीं करती है। रेट में आपको ओरिजिनल कार्बोकैटायन देखना है। ये मिसकंसेप्शन हटा लेना अगर होगा तो इसी के साथ प्यारे बच्चों SN1 SN2 बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट डाउन कर देना आपको अगला लेक्चर क्या चाहिए, बिल्कुल समझाएंगे। कहीं समझ में नहीं आएगा, इधर आएगा। थैंक यू।